नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 पेंटिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना आपके इम्पॉर्टेंट है। मैंने पेंटिंग के चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट खोल के उसको अच्छे से देख सकते हो। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं सारे के सारे टॉपिक, और एक लाइव क्लास और चलेगी जिसमें आपको सारा का सारा अच्छे से समझाऊंगा। आपको लर्नर्स गाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट जो है आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। उधर से सारे के सारे लर्नर्स गाइड आपको डाउनलोड कर लेने हैं। वो इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे आपको, हिंदी मीडियम में वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सारे इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो देखो 70 मार्क्स का जो होता है ना वो होता है पेंटिंग का प्रैक्टिकल। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है और 30 मार्क्स जो बचते हैं ना 30 मार्क्स का आपका होता है थ्योरी। ठीक है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर जो है आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अभी मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डाल रखा है, वो भी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ये फ्रंट पेज होगा, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर आपको डालना होगा। ये सेट आपका लिखा होगा, यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट कोड 332, यहाँ पे आपका डे और डेट डलेगा और यहाँ पे आपका जो भी टीचर वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा उसके साइन होंगे। ठीक है, अब देखते क्या यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखी होंगी, वो पढ़ लेना आपने। अब देखो यहाँ पे 1.5 आवर आपको मिलेगा, मेंशन है। 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, सॉल्व होगा। 30 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सारे के सारे करना जरूरी है। इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं, यानी मार्क्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना, देखो यहाँ पे 1 मार्क्स दे रखा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारा, द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क शुड बी आंसर इन अबाउट 15 वर्ड्स की 15 वर्ड्स में आपको 1 मार्क्स का आंसर के जवाब देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको 30 वर्ड्स में देना है। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 50 वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबे आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें टॉपिक भी बताऊंगा, वो टॉपिक्स आपको ज़रूर करने हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा पहाड़ी कलम। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 5-6 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, ये सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लिस्ट आउट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो इसमें कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़रूर क्वेश्चन आएगा इससे, मैं लिख के दे सकता हूँ, पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन इसको भी करूँगा। ठीक है, जब भी क्लास स्टार्ट होगी। फिर ये वाला क्वेश्चन इतना खास नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे ये वाला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, इससे मिली जितनी भी मूर्ति वगैरह थी डांसिंग वाली, ठीक है, ये आपको करनी ही है। ठीक है, इंडस वैली वाली आपको करनी है। चूज हो जाए यार। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका एलोरा और अजंता, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं, इस टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद नटराज वाला भी आपको कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर ढूंढ लेना, ना मिले तो मेरे को बता देना। इसके बाद मौर्य आर्ट का भी इम्पोर्टेंट है। और गोल गुंबद तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मैंने डाल रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा एक बार। मुगल मिनिएचर पेंटिंग अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द पेंटर्स, ये भी मैंने आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रखा है। और ये चैत्याज और विहाराज, इस क्वेश्चन को भी मैंने इंपॉर्टेंट में डाल रखा है। ये मैंने लास्ट ईयर वाले बच्चों को भी करवाया था जो अप्रैल 2022 के, और उनके क्वेश्चन पेपर में भी आया। देखो, उसके बाद ये धोला मारू वाला जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने डाल दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे या पिछले लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो है ना, उनको मैंने मोड़ निचोड़ के अच्छे से सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं। ठीक है, जो आते हैं टॉपिक्स उन सब के बना रखे हैं मैंने, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया है इंपॉर्टेंट बोल के। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइबल आर्ट का। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, राम किनकर इंट्रोड्यूस्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी पेंटिंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, ये 20 के 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पीछे से चल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आ जाता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहाड़ी कलम, मैंने बोला था पहाड़ी कलम मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके देख लेना, पहले समझ लेना क्वेश्चंस को। देखो तो यहाँ पे पहाड़ी कलम दे रखा है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला ये क्वेश्चन भी मैंने बोला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऐसे ऑन स्तूपा नंबर 1 ऑफ सांची। सांची स्तूपा पे क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से नहीं, कुछ और टाइप से आ सकता है, तो इसमें मेंशन कर रखे हैं उसके पूरी जो उसके फीचर्स वगैरह थे सब मेंशन कर रखे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, राइट एन अप्रिशिएटिव नोट ऑन द टेराकोटा मदर गॉडेस ऑफ फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। देखो मैंने बोला था कि इंडस वैली वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मदर गॉडेस हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वाई दिस इज द टर्म कंपनी पेंटिंग यूज्ड फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश रूल। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कंपनी वाला। एक टॉपिक्स जितने भी है ना, इनमें टॉपिक जितने भी क्वेश्चन डाल रखे मैंने, उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको कर लेने हैं। ठीक है, हाउ आर द रिलीजियस एंड सोशल थीम्स यूज्ड इन इंडियन फोक पेंटिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गोल गुंबद वाला मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपको कर लेना है, छोड़ने नहीं है क्वेश्चन, ये करने ही करने हैं। और उसके बाद जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा चैप्टर्स की, वो भी ज़रूर देखना। ठीक है, बहुत आराम से आपके चैप्टर हो जाएंगे, इतना कोई टफ पेपर नहीं आएगा। 30 मार्क्स का पेपर, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स लाने थ्योरी में पास होने के लिए। प्रैक्टिकल का आप करके आ ही गए होगे। देखो चैत्याज और विहाराज ये वाला भी आ गया आपका। ठीक है, तो देखो 1/3 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पासिंग। ठीक है, तो आपका 30 मार्क्स का पेपर हुआ तो 10 मार्क्स ही लाने आपको थ्योरी में, ज़्यादा नहीं लाने हैं। ठीक है, 30 ले आओगे तो डेडलाइन है वो, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ज़मीनी रॉयस पेंटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आ रखा है, ये भी आपको करना है। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ द एनलिस्टेड मुगल मिनिएचर, ये देखो मैंने अभी बताया था, ये वो क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा रवि वर्मा एज अ पायनियर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा के बारे में, और ये भी आपको कर लेना है। वाई तंजौर पेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कुछ बच्चे जो है कमेंट करते हैं नेगेटिव कमेंट्स, जैसे कि पीछे से नॉइस आ रहा है, वीडियो बनाने नहीं आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखो नॉइस आता है, वो अभी मेरा लेवल जो है वो थोड़ा नीचे है, मेरा घर का कंडीशन थोड़ा वैसा है जिस वजह से नॉइस आता है। ठीक है, वीडियोज़ इसी वजह से ऐसी बनती है ये, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको PDF वगैरह अवेलेबल करवा देता हूँ। क्लियरिटी की बात करते तो वो फ़ोन में रिकॉर्ड करी हुई होती हैं, तो इतना कुछ खास नहीं रहती। चीज़ें मेरे पास, इक्विपमेंट इतनी नहीं है जिस वजह से ऐसी वीडियोस बनती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब मैं उस लायक हो जाऊँगा तो उस अच्छी वीडियोस भी लेकर आया करूँगा। PDF तो मैं आपको दे ही देता हूँ फ्री में, जितना कैपेबल हूँ उतना करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, चूज़ अ पेंटिंग ऑफ हाजी मदानी एंड अप्रिशिएट हिज स्टाइल। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑन द स्टोरी ऑफ धोला मारू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ द फेमस पेंटिंग पद्मापति बुद्धिस्त्वा ऑफ अजंता। देखो मैंने बोला था अजंता वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एन एसे ऑन मधुबनी पेंटिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूरी डिटेल में बता दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद हमारा लॉयन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोरियन स्कल्पचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, राइट इन ब्रीफ अबाउट द टेम्पल स्कल्पचर ऑफ एलिफेंटा एंड कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। देखो ये भी आ गया ना आपका एलोरा वाला। ठीक है, हाउ डिड इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर्स डेवलप फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू चोला पीरियड। देखो ये भी आ गया है दोबारा से इंडस वैली वाला, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे किस तरीके से करना है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बताया बिल्कुल वैसे वैसे आपको अटैम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है ये भी आपको मिल जाएगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इनको भी आप आंसर ढूंढ लेना। जो ना मिले मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।